घने जंगल के किनारे बसा एक छोटा सा गांव था। वहीं रहता था रामू, एक गरीब लकड़हारा। रोज सुबह वह अपनी पुरानी कुल्हाड़ी कंधे पर रखकर जंगल चला जाता और शाम तक लकड़ियां काटकर बाजार में बेच देता। मेहनती था, पर आमदनी इतनी कम कि घर का चूल्हा मुश्किल से जलता। एक दिन रामू नदी किनारे पेड़ काट रहा था। अचानक उसकी कुल्हाड़ी हाथ से फिसली और सीधे गहरी नदी में गिर गई। रामू घबराकर किनारे बैठ गया। अब मैं कमाऊंगा कैसे? उसकी आंखों में आंसू आ गए। तभी नदी से एक उजाला सा उठा और जल देवी प्रकट हुई। उन्होंने पूछा, बेटा, क्यों रो रहे हो? रामू ने सच सच बात बता दी। मेरी एक ही कुल्हाड़ी थी, वहीं गिर गई। देवी मुस्कुराई और नदी में गोता लगाकर लौटी। उनके हाथ में चमचमाती सोने की कुल्हाड़ी थी। क्या यह तुम्हारी है? उन्होंने पूछा। रामू ने सिर हिलाकर कहा, नहीं मां, मेरी कुल्हाड़ी लोहे की पुरानी थी। यह मेरी नहीं है। देवी फिर पानी में समा गई और इस बार चांदी की कुल्हाड़ी लेकर आई। ये तुम्हारी है? रामू ने फिर ईमानदारी से कहा, नहीं, मेरी नहीं। तीसरी बार देवी जल से निकली तो उनके हाथ में जंग लगी लोहे की कुल्हाड़ी थी। वही रामू की। रामू खिल उठा, हाँ मां, यही मेरी है। देवी की आंखों में चमक आ गई। तुम ईमानदार हो बेटा, इसलिए इनाम में मैं तुम्हें सोने और चांदी की कुल्हाड़ियां भी देती हूं। लेकिन याद रखना, धन का इस्तेमाल भलाई में करना। जंगल के बीच एक शांत झील थी। वहां दो हंस, नीलकंठ और श्वेतांक रहते थे। झील के किनारे उनका मित्र था, धीरू नाम का एक कछुआ। तीनों रोज शाम को मिलकर बातें करते, हंसते और साथ साथ भोजन खोजते। जीवन सुख से बीत रहा था। एक वर्ष बारिश कम हुई। झील का पानी दिन प्रतिदिन घटने लगा। हंसों ने दूर कहीं एक बड़ी झील देखी थी, जहां पानी प्रचुर था। उन्होंने धीरू से कहा, मित्र, यहाँ रहना अब सुरक्षित नहीं। हम उड़कर नई झील पहुंच सकते हैं, पर तुम कैसे जाओगे? कछुए ने उदास होकर कहा, मेरे बिना तुम जाओगे तो मैं अकेला रह जाऊंगा। कुछ सोचकर नीलकंठ ने उपाय सुझाया, हम एक मजबूत डंडा ढूंढते हैं। हम दोनों उसे दोनों सिरों से चोंच में पकड़ेंगे। तुम बीच में अपने मुंह से कसकर पकड़ लेना। मगर एक शर्त, उड़ान के दौरान तुम बिल्कुल बात नहीं करोगे। जरा भी मुंह खोला तो गिर जाओगे। धीरू मान गया। योजना बनी। उड़ान शुरू हुई। नीचे गांव के लोग और बच्चे आश्चर्य से ऊपर देखने लगे। अरे, कछुआ उड़ रहा है! कोई हंसा, कोई चिल्लाया, कोई ताली बजाने लगा। शोर सुनकर कछुए का अहम जागा। वह कहना चाहता था, तुम्हें क्या पता, यह मेरी सूझबूझ है। जैसे ही उसने मुंह खोला, डंडा छूट गया। कछुआ सीधे नीचे गिरा। सौभाग्य से जमीन नरम थी। वह घायल तो हुआ, पर बच गया। हंस जल्दी से नीचे उतरे। श्वेतांक ने करुणा से कहा, मित्र, हमने चेताया था। समय पर मौन सबसे बड़ी बुद्धि है। धीरू ने पश्चाताप करते हुए कहा, मुझे समझ आ गया। अकड़ और अनावश्यक बोलना संकट बुलाते हैं। आगे से मैं वचन निभाऊंगा। कुछ दिनों बाद जब वह स्वस्थ हुआ, तीनों ने फिर वही योजना अपनाई। इस बार कछुआ चुप रहा और वे सुरक्षित नई झील पहुंच गए। वहां से तीनों ने नई शुरुआत की, समझदारी, संयम और सच्ची मित्रता के साथ।